बोलो सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, जीवन में राग द्वेष ये सबसे बड़े शत्रु है। जहां से घृणा उत्पन्न होती है वहां द्वेष का पहलू बढ़ जाता है। जहां मोह होता है वहां राग होता है। इसलिए इन विकारों को निकालना है। जो दुश्मन है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है, सब दुश्मन अपने भीतर बैठे। इस काया नगर के भीतर, ये काया नगर के अंदर ही सब दुश्मन है। उन सब दुश्मनों को ज्ञान वैराग का शस्त्र लेकर के सब दुश्मनों को मार गिराना है, मार हटाना है। कौन से दुश्मन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, राग, द्वेष। इन सब विकारों से अपन बुद्धवाणी सुन रहे हैं ना। सिद्धार्थ ध्यान धरते हैं किसका? स्वयं का, किसी आलोक की, किसी परमात्मा का नहीं। वो परमात्मा तो अंदर बैठा है। वो बैठा है तो तुम आंख झपका रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, वो तो अंदर है ही है। तो उसके ऊपर आवरण आया हुआ है किसका? उनको अपने आप को नहीं जान पा। आवरण किसका है? काम, विषयों का, विकारों का। जैसे सूर्य तो उदय हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर घने घने बादल आ गए हैं। काले काले घने घने बादल आ गए हैं। हवा चलेगी, बादल सन्टेंगे, तब सूर्य तो दिखेगा। सूर्य तो उदय हो गया है, तो अंदर वो चेतना तो है। आत्मा परमात्मा, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। अंदर परमात्मा बैठा है तो बाहर भी एक वो जो मूर्ति भगवान की जो मंदिर में लगा रखा है, उस मूर्ति को भी अपन शीश झुकाते, उसकी आरती करते हैं। कैसे? अंदर भगवान बैठा इसलिए उसकी कर रहे हैं। अगर अंदर वाला भगवान निकल जाएगा तो बाहर वाले मंदिर वाले मूर्ति वाले भगवान को नहीं पहचान। वो प्रतिमा भगवान का क्या है? चित्र है। वो परमात्मा का चित्र है। चित्र देख करके परमात्मा का चरित्र याद कर सकते हैं। अच्छा है। घर में महापुरुषों की, परमात्मा की अवतारी पुरुष इतने हुए हैं ना, उन सबके घर में चित्र लगाना चाहिए। महापुरुषों का चित्र देखोगे तो उनका चरित्र याद आएगा। मीराबाई का चित्र घर में लगाओगे, मीरा का चित्र देखकर मीरा की भक्ति याद आएगी। और एक नंगी हीरोनी का फोटो रखोगे, छोटे छोटे कपड़े, कम कम ओछे ओछे कपड़े पहने हुए हीरोनी के फोटो रखोगे घर में, तो उसको देख करके मन बिगड़ेगा, मन दूषित होगा। रावण का चित्र देखोगे तो रावण का दुष्कर्म याद आएगा कि रावण ने ऐसे ऐसे सीता मैया को झपटाया था, उठाया था, परेशान किया था। तो रावण का चित्र देखोगे तो रावण का दुष्कर्म याद आएगा। और प्रभु श्री राम का चित्र देखोगे तो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन याद आएगा। तो अच्छा है, परंतु उन सबको जानने वाला कौन है?
अंदर वाला राम। उन सबको जानने वाला कौन है? अंदर वाला राम। अंदर वाला राम अंदर बैठा है तो सब जीवन में सब घटना घट रही है, सबको जान रहा, देख रहा है, पर स्वयं को भूल गया है। किसको भूल गया है? स्वयं को भूल गया है। बाहर तो सबकी पहचान है, कितने दूर दूर रिश्तेदारी को माता बहन पहचान लेती है, परंतु स्वयं को भूल गए, सबको पहचानते। 3 बहनें इकट्ठी होकर बातें करके बैठती है, कहती हैं अरे हमारा तो घर वाला इतना भूलकड़ है, इतना भूलकड़ है, क्या बतावे। मार्केट भेजते हैं सब्जी लेने के लिए तो मंगाते भिंडी है तो लाता लौकी है, मंगाते टमाटर है तो लाता टिंडी है, इसलिए बड़ा भूलकड़ है। वो खुद बस इतना ही भूलकड़ है। अरे हमारे भूलकड़ को सुनोगी तो तुम हंसोगी। बोला क्या? कि हमारा पति इतना भूलकड़, इतना भूलकड़, एक दिन में गार्डन में पार्क में घूमने के लिए गई तो वहां घूमते घूमते सीट पे बैठी, इतने में हमारा पति देव आया। वो आकर के अपने पास बैठ के कहता है बहन जी राम राम, लगता है आपको मैंने कहीं देखा है। कहती मैंने एक झपटा उठा करके मारा कि मूर्ख कहीं का, 25 वर्ष हुआ तुम्हारे साथ जीवन बिता रही, कह रहा कभी देखा है। तीसरी कहती बस इतना ही। अरे हमारा तो पति इतना भूलकड़ है, इतना भूलकड़ है, वो खुद को ही भूल जाता है। क्या? खुद को ही भूल जाता है, कहता है मैं कौन हूं। ये तीसरा भूलकड़ अपन सभी है। अपन खुद को भूल गए हैं, अपन खुद को भूल गए, सबको पहचानते हैं तो स्वयं को भूल गए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। अभी पूछ ले कि आप कौन है तो कहोगे मैं कमलाबाई हूं। कमलाबाई तो शरीर का नाम है, किसने रखा है, है? कहां से आए? घर से आए। ये घर तो नकली है, ये तो घर अभी बना है, छूट जाएगा। कहां से आए हो, कहां जाना है, ये घर नहीं, ये शरीर रूपी घर को भी छोड़ के जाना है। कहां जाना है, वहां की पहचान करो, वहां की खबर करो। कितनी लापरवाही है, कितनी लापरवाही है। कभी उस घर की पहचान नहीं की, उस घर की खोज नहीं की है। उस घर जाना है, वो मालिक का घर जाना है, परमात्मा। उस घर को भूल गए। कहां से आए, कहां जाओगे, खबर करो। वाह देश की, वाह देश की, वाह घर की खबर करो, अपने आप को जानो। सिद्धार्थ उद्रक पुत्र रामा के आश्रम में रहते हैं और वहां साधना करते हैं, और वहां पे साधना करते करते उस स्थिति तक 8 ध्यान को पार कर गए। सिद्धार्थ अपने गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव मुझे दुख के कारण को जानना है, मुझे परम सत्य को प्राप्त करके अब मुझे पूरे जगत को दुखों से मुक्त करने का एक रास्ता दिखाना है। मैं सुखी हुआ पर जगत दुखी है, जगत का दुख देख करके मैं दुखी हो जाता, सुखी रह नहीं सकता हूं। इतनी करुणावान व्यक्ति होता है ना, अति करुणा दयावान व्यक्ति दूसरे को दुख को देख करके तुरंत उसके आंसू आ जाते हैं, हृदय पिघल जाता, दुख देखा नहीं जाता है। सिद्धार्थ कहते मुझे वो रास्ता बताइए। आचार्य उद्रक पुत्र रामा कहते हैं सिद्धार्थ मैं जितना जानता था वो मैं तुम्हें रास्ता बता चुका हूं, इससे आगे मैं नहीं जानता। सिद्धार्थ वहां से आगे खोज करते हैं, प्रणाम करके वहां से चल पड़ते हैं और कहते गुरुदेव कोई और इस दुखों से मुक्त करने वाला रास्ता हो तो बताइए। बोला अगर इससे आगे मैं भी जानता तो मैं भी उस रास्ते चलता। वहां पे उनके जो बचपन के गुरु आचार्य कौंडिन्य थे, बोले सिद्धार्थ तुम इतने जल्दी यहां तक पहुंच गए, अभी तुम आगे की यात्रा तय कर रहे हो। बोला अभी मैं आगे के रास्ते जा। बोला तुम
यहाँ कुछ दिन रुके, वो मुझे बड़ा लगाव हो गया, तुमको देखे बिना मन को संतुष्टि नहीं मिलती है। कहते गुरुवर, मैं इन सब विकारों से मुक्त होकर के पूरे विश्व को मुक्ति दिलाने का काम करना चाहता हूँ, वो रास्ता मुझे अभी मिला नहीं है, वो रास्ता मिलेगा तब मैं आपको वो रास्ता में बताऊंगा। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। कितने? अपन तो क्या है, खोज करते नहीं, गुरु कर काट्या, गुरु ने कान में फूंक दे दिन बस कल्याण होगा। नहीं, गुरु ने तो रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलो। अगर उन विकारों से छुट्टी हो रही है, मुक्ति मिल रही है, कल्याण का काम हो रहा है, तब तो ठीक है। नहीं हो रहा है तो आगे की कोशिश करो, गुरु से पूछो, गुरु की शरण में बैठो, प्रश्न करो, इन दुखों से कैसे छुट्टी मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। जन्मों जन्मों का विकार, इन विकार से मुक्त होना है। विचार करो, बहुत गहरा विचार करो। आगे की यात्रा तय करनी, लंबी यात्रा, कई जन्मों का है। उस समय सिद्धार्थ वहां से भ्रमण करते करते भगवान महावीर के परंपरा के जैन मुनियों से मिलते हैं और उनकी शरण बैठते हैं। इधर से कपिलवस्तु के किसानों में और देवता के किसानों के बीच में युद्ध छिड़ गया। रोहिणी नदी का जल किसानों, देवता के लोगों ने जल रोक दिया। कहा कि हमारी राजकुमारी यशोधरा को कपिलवस्तु का राजकुमार छोड़ के चला गया, इसलिए हम कपिलवस्तु में रोहिणी नदी का जल भी नहीं जाने देंगे, पानी नहीं जाने देंगे। इधर सभी राजाओं इकट्ठे होकर के शाक्य वंश के राजाओं ने कहा कि ऐसा ऐसे युद्ध छिड़ जाएगा शाक्यों के अंदर ही, दूसरे राजाओं को छोड़ो, अपने ही राजा आपस में लड़ बैठेंगे। और राजा तो पुत्र के मोह में ऐसे व्याकुल हो गए हैं जो राजसभा में बैठना ही बंद कर दिया राजा शुद्धोधन ने। थोड़ा समय निकाल करके थोड़ा राहुल के साथ में अपने मन को बहलाते हैं और बाकी सब समय इधर उधर लगे रहते हैं। सब राजा लोग को राजा शुद्धोधन का छोटा भाई दुर्योधन उकसाता है कि देखो अब राजा इस व्याकुलता में पड़े हैं, अब तो कोई युवराज को यहाँ पे राजगद्दी बिठाना चाहिए। वो अपने पुत्र की ओर इशारा करता है, राजा दुर्योधन देवदत्त की ओर। सभी राजा कहते हाँ हाँ बात सही है, राजा अगर राज्य नहीं संभाल सकते तो और नया युवराज को सौंप देना चाहिए। राजा दुर्योधन ने कहा आज मैं जरूर राजा महाराज से बात करूंगा। मंत्री ने आकर के भी बताया कि ऐसे ऐसे राजा लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और रोहिणी नदी का पानी किसानों ने अपने खेतों की ओर ही पूरा रोक लिया है, कपिलवस्तु के किसानों को पानी दे ही नहीं रहे हैं और इसलिए युद्ध छिड़ जाएगा और आप ध्यान दीजिए। राजा दुर्योधन कहते हैं हाँ हाँ महाराज, भाई महाराज बात सही है, आप अभी वृद्ध हो गए, देख नहीं पाते हैं। सब राजा लोग तो कह रहे हैं देवदत्त को गद्दी पे बिठाइए। यशोधरा सुन लेती है। यशोधरा कहती है महाराज अभी आप इतने वृद्ध नहीं हुए हैं, आप स्वयं ही राज्य का नेतृत्व करिए, कार्यभार देखिए। देवदत्त अभिमान और घमंडी है, अहंकारी है, अगर वो राजगद्दी पे बैठ गया तो नई युद्ध होगा तो भी युद्ध वो शुरू कर देगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। इधर राजा शुद्धोधन राजसभा में जाते उससे पहले सब राजा उपस्थित हो जाते हैं और देवदत्त सिंहासन पे अपने आप बैठ जाता है। राजा शुद्धोधन वहां जाते हैं, सब राजा प्रजा राजा शुद्धोधन की जय जयकार। कई दिनों समय के बाद में राजा अपने राजसभा में जाके बैठे। राज्य देवदत्त को बड़ा दुख हुआ कि राजा शुद्धोधन को आते हुए देखा, सोचा कि मुझे राजगद्दी से उठना पड़ेगा। राजा शुद्धोधन सभा में पहुंचे, क्यों शिरोमणि राजा थे, इसे सब राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए थे, देवदत्त भी सिंहासन से खड़ा हुआ। राजा शुद्धोधन वहां जाकर के हाथ से देवदत्त को वहां से दूर किया और राजा शुद्धोधन सिंहासन पे बैठे और बोला कि मैं अपने पुत्र के
वनवास में जाने की वजह से मैं अति मोहग्रस्त वियोग में डूब गया था, इसलिए मैं ठीक से राज्य का पालन नहीं कर पाया। आप मुझे क्षमा करें और अब मैं वापिस राजकाज में ध्यान दूंगा। और बहुत जल्दी ही राजा में दंड पानी से बात करके और रोहिणी नदी का जल रोका हुआ उसको जल को खोल देंगे। राजा शुद्धोधन राजा दंड पानी को समाचार करते हैं और जल रोहिणी नदी का जल को वापिस आगे की ओर छोड़ देते हैं। इधर देवदत्त बहुत क्रोधित हो जाता, अंदर जा करके अपने राजमहल में बहुत नाराज होकर के और उल्टा सीधा। इधर यशोधरा को एक बहुत कीमती हार ले जा करके देता है यशोधरा को देवदत्त। यशोधरा ने वो हार को दासी को दे दिया। लौसिका को बोला कि दासी ये हार तुम ले लो। वो कहती है महारानी इतना कीमती हार? यशोधरा कहती है कि मेरी तरफ से तुमको भेंट। दासी वो 9 लखा हार गले में पहन के निकलती है तो मंगला देख लेती देवदत्त की माँ, और वो उसको मारती पीटती घसीटती लाती कि तूने चोरी किया है, तूने चुराया है हार। यशोधरा कहती है नहीं मंगला काकी, इसको मैंने हार दिया है, तुम इसको मारपीट क्यों दे रही हो? कि तुम पागल हो गई क्या? दासियों को इतना कीमती हार दिया जाता है क्या? अगर मेरे पास होता तो मैं इस कीमती हार को अपने गले में पहनती, इस दासी को थोड़ी देती। यशोधरा कहती है कि ये फिर देवदत्त को अपनी मां को ही देना था, मुझे लाके क्यों दिया? कि मंगला को पता चलता देवदत्त ने तुमको दिया और तुमने देवदत्त का दिया हुआ इस हार का अपमान किया। बोला कि मंगला काकी, देवदत्त के देने की जो मंशा सही होती, उसकी नीयत सही होती तो मैं कदापि पहन लेती। इससे अच्छा मुझे एक तुलसी की माला दे देते तो मैं अपनी इस भगवे वस्त्र पे तुलसी की माला खुशी से पहन लेती। पर ये 9 लाख हार देने के पीछे देवदत्त की जो नीति बिगड़ी हुई है, नीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए मैंने कुदृष्टि वाले की हार को मैंने नहीं पहना। राजा कहते हैं शाम के समय सभा में बैठे थे राजा शुद्धोधन और देवदत्त शराब पी करके नशे में द्रुत होकर के और वहां आकर के राजा शुद्धोधन से उल्टा सीधा बोलते हैं, तुमने हमको दिया क्या? मैं आज राजगद्दी पे बैठा था, मुझे उठा दिया। हमेशा बोला कि तुम्हारा है जो सिद्धार्थ का है, सिद्धार्थ का है जो तुम्हारा है, दोनों आंख मेरे बराबर है, ये सब छल है, कपट है। राजा दुर्योधन सुनते उसको जबरदस्ती खींच करके और अंदर लेके जाते हैं। कहते हैं राजा शुद्धोधन से उनका छोटा भाई राजा दुर्योधन क्षमा मांगता कि मेरे पुत्र की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इधर सिद्धार्थ जैन मुनियों के वहां जाते और वहां पूछते मुक्ति का रास्ता, तो लोग वह बोलते हैं कि भगवान मिलेगा, सत्य परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्न जल को छोड़ दो, अन्न जल को छोड़ दो और तपस्या करो, कड़ी तपस्या करो। जैनियों की तपस्या बहुत कठिन तपस्या बताई। नंगे पांव चलना, वस्त्र ने ठंडी में ओढ़ना, नंगे रहना, एक टाइम भोजन करना, एक टाइम जल पीना, आज के आधुनिक सुविधा को कोई पालन नहीं करना। भगवान बुद्ध के टाइम तो इस सुविधा थी ही नहीं, लाइट था नहीं, मोबाइल भी था नहीं, गाड़ी घोड़ा थे नहीं, सभी संत पैदल चलते थे, कबीर साहब भी पैदल चलते थे, नानक साहब, मीराबाई, क्योंकि पहले घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी होती थी, उसमें संत महात्मा अपना वजन कोई जीव से नहीं ढोवाते थे। पर आज आधुनिक सुविधा है, इसलिए सब लोग कोई पाप नहीं लगता, गाड़ी 4 पहिया आधुनिक सुविधा से चलते कोई पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता, इसलिए बैठ सकते हैं। पहले जब रथ गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी बैठते थे वो पाप लगता था, अपना वजन किसी से नहीं ढोवाना चाहिए। ऐसी ऐसी कठिन कठिन तपस्या सदगुरु कबीर साहब के रास्ते में मन की साधना, मन को वश में करो, शरीर को तपाओ मत, कष्ट मत दो, पीड़ा मत दो। शरीर तो एक साधन है परमात्मा का भजन करने के लिए, शरीर परमात्मा का भजन करने के लिए साधन है। इस शरीर को कष्ट दोगे, पीड़ा दोगे,
कष्ट दो, ये तो परमात्मा का घर है, परमात्मा का मंदिर है। असली मंदिर परमात्मा का तो ये है। लोग मंदिर में जाते कि मंदिर में ये गंदी चीज नहीं लेके जाना है मंदिर में, पर असली मंदिर ये, इसके अंदर लोग गुटखा, तमाकू, शराब, मांस, मदिरा, गंदगी गंदी डालती चीजें, ये असली मंदिर है। कबीर साहब ने कहा, मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान, 10 द्वार का देवरा जामे ज्योति पहचान। ये मन मक्का और दिल द्वार का, काया काशी है, शरीर ही काशी है। इसके अंदर परमात्मा शिव अविनाशी इसमें बैठा है। शिव अविनाशी है, शिव का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, शरीर का नाश होता है। तो ये परमात्मा का असली मंदिर है। इसको शरीर को कष्ट नहीं देना है, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना है, तभी परमात्मा का भजन कर पाएंगे। सिद्धार्थ उस जंगल में भ्रमण करते करते और नदी के किनारे बैठ करके वहां साधना करने लगे। इतना सुंदर रूप, यौवन, 25 वर्ष की अवस्था। वहां नदी के किनारे एक सुजाता नाम की महिला आती थी और वो वहां पे नदी के किनारे नदी की पूजा, पेड़ों की पूजा करते थे। उस समय वो फल कुछ ला के देती थी और कुछ दिन होते होते सिद्धार्थ ने गुफा के अंदर ध्यान करने लगे और वापस बाहर आना ही बंद कर दिया। सुजाता ने सोचा कि यहाँ एक देवता आते थे, आजकल वो देवता दिखते नहीं हैं। 2-3 दिन से इस कंदरा से गुफा से बाहर भी नहीं आए हैं। इतने में आचार्य कौंडन्य और उनके और 4 गुरु भाई, 5 लोग वहां से आचार्य उद्रापुत्र रामा के आश्रम से निकले और भ्रमण करते करते और सिद्धार्थ का खोज करते करते राजा मगध नरेश ने कहा कि वो तो इस दिशा में गए हैं, और भ्रमण करते करते वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं। नदी के किनारे जल पिया उन 5 मुनियों ने और पूछा कि ऐसा ऐसे एक योगी राज को देखा क्या? हाँ हाँ, ऐसा ऐसा योगी, बड़ा रूप का सुंदर, इतनी 25 वर्ष की अवस्था, और उनके चेहरे का रूप बड़ा आभा, लगता कोई स्वर्ग के देवता है। बोला नाम क्या है? तो सुजाता कहती है सिद्धार्थ नाम हमको बताया था, पर यहाँ काफी दिनों से हैं और मैं उनको, वो हमेशा एक पका हुआ फल लेते थे, पर तो आज 3 दिन से इस कंदरा से बाहर ही नहीं आए हैं। वो योगी लोग कहते हैं हम उन सिद्धार्थ की खोज में यहाँ आए हैं, हम उनकी शरण में आए, हम उनको गुरु बनाने के लिए आए हैं। और वो आचार्य कौंडन्य बोला कि आप लोग उन योगी का ध्यान रखना, अच्छे योगी है। सुजाता टोकरी में फल लाई थी पका हुआ, आचार्य कौंडन्य की झोली में डालते ये फल उन योगी राज को दे देना। और सुजाता और अपने सखियों के साथ वापस चली जाती है। उस कंदरा के अंदर चले जाते हैं आचार्य कौंडन्य और उनके और गुरु भाइयों के साथ में। वहां जाते सिद्धार्थ तो समाधि में थे। 3 दिन के बाद समाधि खोला और अपने बचपन के गुरु को सामने देखा, और उन बचपन के गुरु ने मस्तक नुमाया, बोला कि सिद्धार्थ ये फल पके हुए सुजाता नाम की एक महिला बाहर नदी के किनारे मिली थी, उन्होंने दिया है। वो आपके बारे में बहुत चिंता कर रही थी कि 3 दिन से योगी बाहर नहीं आए, अन्न जल कुछ भी लिया नहीं। फल लेते एक पका हुआ, आज 3 अंजुली जल लेते थे और फल लेते थे, परंतु वो दिखे नहीं। सिद्धार्थ ने कहा कि आज मैंने 3 दिन से अन्न तो लेते नहीं थे, जल और फल लेता तो वो भी मैंने त्याग दिया है। अब मिलके हवा लेता, उस पर मैं ध्यान साधना कर रहा हूं। वो 5 मुनि बोले हम आपकी शरण में आए हैं, आप अपनी शरण में मुझे लेकर के और हमको कल्याण का रास्ता दिखाइए। आचार्य कौंडन्य ने कहा कि सिद्धार्थ बचपन का मैं तुम्हारा गुरु था, बचपन का मैं तुम्हारा गुरु था। गुरुकुल में मैंने तुमको धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया था, और फिर आचार्य उद्रक रामा के आश्रम में आप आए, तब से मैं आपका गुरु भाई बना, और अब हम आपकी शरण में आए हैं,
अब आपको हमने गुरु स्वीकार किया है। जो शिष्य था, शिष्य से गुरु भाई बना, गुरु भाई से गुरु बन गया। अब मैं शिष्य हूं, आप गुरु हो, आप ध्यान मार्ग में हमसे आगे निकल गए हो, हमको वो रास्ता दिखाइए। सिद्धार्थ कहते अभी मेरे पास वो नहीं है, जो मैं खोज रहा हूं, जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए मुझे जैन मुनियों से मिला कि अन्न जल का त्याग करके ऐसी तपस्या कर रहा हूं कि मैं उस सत्य को पाना चाहते हैं। अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर बिल्कुल सूख गया। खड़े होते तो खड़ा नहीं हुआ जाता, चलते तो चला नहीं जाता। एक दिन उठे, वहां से कंदरा से बाहर निकले और नदी के किनारे 2-4 कदम चलते गिर गए। सुजाता वह नदी के किनारे पे पूजा करने आती थी, उन्होंने देखा, उन्होंने जल छींटा और आंखें खुली और कहा आपकी ये दशा कैसी हो गई? आप कुछ महीने पहले आपका इतनी सुंदर आभा थी, वो आपका शरीर, आप क्या खोज रहे हैं? बोला मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, परमात्मा की खोज कर रहा हूं। बोला आप परमात्मा को खोजना चाहते हो और आप ये शरीर है, ये साधन मिला है, कहीं ये साधन ही खत्म हो जाएगा, ये शरीर एक साधन, ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको खोजोगे कैसे? फिर खोजने का साधन शरीर। आप अन्न जल को त्याग दिया है, शरीर आपका सूख करके पिंजर पूरा, और आप चलने की आपके अंदर शक्ति नहीं है, गिर गए, बेहोश हो गए। इतना बीणा को कसो भी मत कि बीणा की तार टूट जाए, और इतना उसको लूज भी मत छोड़ो कि उसमें ध्वनि ना निकले। इसको मध्य मार्गी सहज जीवन जीना चाहिए। उस सुजाता की ये बात लगी, सिद्धार्थ ने उठा, सुजाता ने उनको उठा करके बिठाया और वो खीर बना के लाई थी और खीर दिया, बोला ये आप लीजिए। सिद्धार्थ ने एक कटोरी खीर को लिया, कुछ जल को लिया। उनके बाकी शिष्यों ने देखा, अरे हम जिसकी शरण में आए हैं, वो तपस्या कर रहे थे, वो तो पथभ्रष्ट हो गया, वो तो अन्न खा लिया, जल पी लिया, तपस्या छोड़ दी, आम साधारण लोगों की संगत कर ली। ये देख करके अन्य साथियों ने कहा अब ये सिद्धार्थ नहीं रहे, मुनि नहीं रहे, इन्होंने तो तपस्या छोड़ दी, अन्न जल को खा लिया। लोग खोज कैसे करते हैं? परिपक्व अच्छे संत को पहचान नहीं पाते, अपनी नजर से पाखंड करता हो, अन्न जल को छोड़ता हो, नंगा रहता हो, जट्टा बढ़ाता हो, फटे पुराने कपड़े पहनता हो, गंदा कुचेला रहता हो, कुत्तों को साथ में खिलाता हो, वो अच्छा संत है। लोग अपनी दृष्टि से देखता है। संत की परिभाषा इससे नहीं होती है, संत का जीवन तो अलग ही है। संत जिसका अंदर सब शांत हो गए विकार, जिनका जीवन शांत हो गया, संतोष परिपूर्ण हो गया, जिसको ध्यान समाधि उत्तीर्ण हो गया। उनके शिष्यों ने संग किया था, अन्न जल को छोड़ा था, तपस्या कर रहा था, अब अन्न जल को ग्रहण किया तो उनके शिष्यों ने गुरु को त्याग करके चले गए। क्या तुम पथभ्रष्ट हो गए है? आम साधारण लोगों का तुमने पास बैठ की बातें कर ली। एक महिला थी सुजाता, बच्चे थे। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में महिलाओं की, औरत की बहुत घृणा की है, निंदा की है। नारी नरक की खान नहीं, नारी तो मोक्ष का द्वार भी है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, राम, कृष्ण इन नारी से उत्पन्न हुए हैं, कोई आकाश से नहीं टिपके। राम कृष्ण भी माँ की गर्भ में जा करके आए हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, मीरा भी माँ के गर्भ में 9 मास रह करके माँ का स्तनपान करके वो आगे बढ़े हैं। ये माँ मोक्ष का द्वार है, नरक का द्वार नहीं है। अंदर जो कुबुद्ध रूपी जो नारी है वो नरक की द्वार है, बाहर की नारी नरक की नहीं है। ये तो माँ है और माँ से ही बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक उत्पन्न होते हैं। उन शिष्यों ने कहा कि हम जा रहे हैं आपको त्याग करके। सिद्धार्थ ने कहा कि देखना, एक दिन में छोटा सा तिनका घास का, एक दिन
मैं उस सत्य को प्राप्त करके रहूंगा और एक दिन आप लोगों के सामने आऊंगा। मैं जरूर आपको सत्य की पहचान कराऊंगा। उन शिष्यों ने कहा, देख लिया, आप सत्य की पहचान कर आप क्या कराओगे? आप तो पद भ्रष्ट हो गए, अन्न जल को ग्रहण कर लिया है, आम लोगों की संगत कर लिया है। वो चले जाते हैं और सिद्धार्थ बोले कि मैं आज से एक कटोरी खीर लूंगा और साधना करूंगा। साधना करने लगे और साधना करते करते आगे का जो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, उस बोधि वृक्ष के नीचे उसकी जो प्रसंग कल चलेगा, कल भगवान बुद्ध को परम सत्य की प्राप्ति होगी, परमात्मा का मिलन होगा, वो कल आपको कथा सुनाई जाएगी। आज बुद्धवाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।